हेलो बच्चों, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 2023 में पूछा गया था, एमसीक्यू में पूछा गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, पहला लाइन आपका बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये पहली इंफॉर्मेशन आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है। सीएसए ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन हमेशा और हमेशा ध्यान से पढ़ना है। आगे का पार्ट पढ़ते हैं। ऑफ हाइट, ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने एक सिलेंडर बना लिया। ओके, आपको एक सिलेंडर बना लेना है। मैंने आपसे हमेशा कहा है जहां भी डायग्राम की जरूरत पड़ती है डायग्राम बना लीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और आपकी मिस्टेक्स इसमें काफी कम होंगी। आपने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया और सिलेंडर की हमने हाइट लिख दी है 5 सेंटीमीटर। आगे बोलता है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस पूछा गया है तो मैंने आर लिख करके क्वेश्चन मार्क यहां पे लगा दिया है। सो रेडियस हमें पता करना है। सिलेंडर हमारे पास है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। आगे एक चीज ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पाई की वैल्यू है 3.14। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो जहां पर भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आएगी वहां पर हम 22/7 ना लेकर के 3.14 की वैल्यू लेंगे। हो सकता है ये करने से आंसर जल्दी आ जाए, इजीली कटिंग हो जाए, बट आप इसी का यूज करेंगे। ठीक है, करें शुरू, चलते हैं। ओके, तो देखिए ये आपके पास इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन से मिल गई, वो आपने एक एक करके लिख ली। क्वेश्चन पढ़ा, आपने लिखा भाई सीएस से उसका 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाइट आपने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया था 5 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू में जहां भी होगा लूंगा 3.14। तो यहां से आपके लिए पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो है क्या आपको सीएसए ऑफ सिलेंडर आता है कि नहीं। फॉर्मूलेज आपको सारे याद होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। एवरीडे आप थोड़ा सा टाइम फॉर्मूलाज को लर्न करने में जरूर लगाइए। बिना फॉर्मूले के बच्चों आप क्वेश्चन स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर जल्दी से बताइए। सीएसए ऑफ सिलेंडर, वेरी गुड, 2πRH। ये है हमारा सीएसए ऑफ सिलेंडर। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एच। आई होप आपको फॉर्मूला आता था। ओके, एक बार आपको फॉर्मूला पता चला, आपने फॉर्मूला लिखा, इज इक्वल टू क्वेश्चन में 94.2। ये देखिए 94.2 हमने पहले ही पढ़ के लिख लिया था, सीएसए 94.2 है, सो हमने 94.2 यहां पर लिख दिया। समझ में आया? सारी चीजें मैं स्लो स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं किस तरीके से आपको अपना आंसर बिल्डअप करना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप किस टाइप से अपने क्वेश्चन को अप्रोच करें ताकि आपके जरा भी मार्क्स ना कटें और करेक्ट आंसर आए। ओके, लेट अस प्रोसीड। सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 3.14 डालना था वो डाल दिया, आर नहीं पता था वैसे ही छोड़ दिया, हाइट दिया था 5 सेंटीमीटर वो भी पुट कर लिया, सीएसए का वैल्यू 94.2 वो भी पुट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आर को हमने एक तरफ छोड़ा, बाकी तीनों चीजों को 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इनको मैं दूसरी तरफ लेकर के आ गया हूं। वहां मल्टीप्लाई था, यहां आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपको इसको इजीली कैंसिल आउट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब कैंसिल करना मैं आपको इस क्लास में नहीं सिखाऊंगा, वो आपको अपने आप से सीखना है। 3.14 94.2 से कट रहा है क्या, या ये 2 से 94.2 कट रहा है क्या, कैंसिल करिए। कैंसिल करके आपको आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आएगी। बहुत सारे बच्चे इसी स्टेप में रुक जाएंगे, यहीं पर वो कुछ गलती कर देंगे और आंसर नहीं निकाल पाएंगे। सो प्लीज वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस। आपको डेसिमल देख के डर नहीं लगना चाहिए, डिवाइड देख के डर नहीं लगना चाहिए। प्लीज वर्क ऑन दैट। रेडियस आ गया है आपका 3 सेंटीमीटर। तो हमारे क्वेश्चन में रेडियस पूछा था, रेडियस ऑप्शन नंबर बी 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है।
तो बड़ा बड़ा आपने ऑप्शन नंबर बी और चाहिए तो उसके आगे 3 सेंटीमीटर भी लिख करके अपना आंसर रिपोर्ट कर दीजिए।